नमस्कार, स्वागत है आपका हम आप तक न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूं 10 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी ताजा खबरें। इस पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। बीपीएससी ने जारी किया ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का डेट। 3 दिनों तक चलेगी परीक्षा, जानिए पूरा शेड्यूल। बिहार लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के तहत आयोजित की जाने वाली ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। आयोग ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर के पद के लिए राज्य के अंदर 7 जुलाई से 10 जुलाई तक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। इस परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्ट में किया जाएगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगी। 10वीं 12वीं पास के लिए भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने नौकरी का शानदार मौका। जल्द करें आवेदन। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है, क्योंकि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने 3444 पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवार 5 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड सर्वे प्रभारी सर्वेयर के कुल 3444 के लिए उम्मीदवार का चयन करेगा, जिसमें सर्वे के कुल 574 पद, सर्वेयर के 2870 पद शामिल है। सुपौल में भीषण आग लगी की घटना हुई है, जहां निर्मली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में स्थित एक घर में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आसपास के 4 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। निर्मली में हुए इस भीषण अग्निकांड में एक महिला और एक पुरुष झुलस गए हैं। वहीं कई मवेशियों के भी झुलसने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अब तक आग लगी के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पीड़ितों के माने तो आग लगी की घटना के वक्त फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, लेकिन आग पर काबू पाने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आपातकाल को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा यह काला दिन संविधान के मूल्यों के बिल्कुल विपरीत। 25 जून 1975 को ही पूरे देश में आपातकाल लागू किया गया था। कल आपातकाल के 48 साल पूरे हो गए। इस काले दिन को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए आपातकाल का विरोध करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने आपातकाल को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं उन सभी साहसी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और हमारी लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए काम किया। आपातकाल के काले दिन हमारे इतिहास में एक अविस्मरणीय अवधि है, जो हमारे संविधान द्वारा मनाए गए मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। उत्तर बिहार में बाढ़ ने दी दस्तक, मोतिहारी में बह गया डायवर्सन, मुजफ्फरपुर में बागमती उफान पर। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेपाल से सटे मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मोतिहारी में नेपाल सीमा से सटे फुलवरिया घाट पर बना डायवर्सन बह गया, तो दूसरी तरफ बागमती में बाढ़ आने से मुजफ्फरपुर के औराई और कटरा प्रखंडों में 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। रेल यात्रियों को पटना और रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का इंतजार खत्म हो गया है। 28 जून से इसका नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। इससे पहले 27 जून को रांची से ट्रेन का उद्घाटन होगा। रेलवे ने ट्रेन शेड्यूल को मंजूरी दे दी है। गाड़ी में सफर के लिए रिजर्वेशन की भी शुरू कर दिया गया है। 2 बार पटना से रांची के बीच सफल ट्रायल के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन को कंफर्म किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। सीपीआई के डी राजा ने दिया 2024 में जीत का मंत्र, कहा मिलकर बीजेपी को हराएंगे। विपक्षी एकता पर पटना में हुई बैठक के बाद इसमें शामिल दलों का उत्साह बढ़ गया है। भाजपा महासचिव डी राजा ने कहा कि सभी राज्यों और देश में हम लोग मिलकर भाजपा को हराएंगे। हम लोग एकजुट हुए हैं। जुलाई में होने वाली शिमला बैठक में राष्ट्रीय विपक्षी एकता की प्रक्रिया को नई ऊंचाई दी जाएगी। विपक्षी दलों के गठबंधन को औपचारिक रूप दिया जाएगा, ताकि एक मुकाबले का एक ही चुनावी परिदृश्य तैयार किया जा सके। बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में कैमूर जिला के कुछ भागों को छोड़कर राज्य के शेष भागों में शनिवार तक मानसून पहुंच गया, लेकिन इसकी गतिविधि कमजोर रहने के कारण राज्य में मानसून की बारिश न के बराबर हो रही है। इस बीच राज्य के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश दर्ज के आसार किए गए हैं।
वहां वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिनों तक तेज बारिश नहीं होगी। पटना के सभी स्कूल 28 जून तक बंद। उमस भरी गर्मी से देखते हुए डीएम ने दिया यह आदेश। बिहार की राजधानी पटना में उमस भरी गर्मी के मद्देनजर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 28 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। इससे पहले 24 जून तक स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कल एक बार फिर डीएम ने आदेश जारी किया कि आपको बता दें कि राजधानी पटना के पहले भीषण तेज गर्मी पड़ी है और अब हल्की बारिश के उमस भरी गर्मी से बच्चों को राहत मिल रही है। ऐसे में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए अब 28 जून तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। पटना में कानूनी शिकंजे में फंस गए मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी और स्टालिन। पुलिस दर्ज करेगी मामला। विपक्षी एकता की बैठक में बिहार आने वाले कई नेताओं पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देश के 15 राजनीतिक दलों के 27 प्रतिनिधियों ने 23 जून को पटना में हुई विपक्षी की बैठक में भाग लिया था। इस दौरान अधिकांश नेता पटना एयरपोर्ट पर आए और वहां से अतिथि गृह या बैठक स्थल तक गए। इन्हीं यात्राओं के दौरान नेताओं पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। इसे लेकर पुलिस में शिकायत भी की गई है। दरअसल स्वर्ण क्रांति सेना ने पटना के यातायात एसपी को शिकायत की है कि इसमें कहा गया है विपक्ष की बैठक में पटना आने वाले माननीय के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर सीट बेल्ट नहीं लगाने के मामले में कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना के मुख्यमंत्री आवास में विपक्षी एकता की बैठक हुई, जिसमें कई राज्य के गणमान्य लोग मौजूद थे, जहां गणमान्य लोगों ने यातायात नियम की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई। पटना विपक्षी मीटिंग का बहिष्कार, केंद्रीय बैठक में भेजा प्रतिनिधि। बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने में जुटे केसीआर। तेलंगाना सीएम केसीआर की बीजेपी के साथ कुछ तो केमिस्ट्री है, जो उन्होंने केंद्रीय बैठक का बहिष्कार खत्म करने का फैसला किया। 2020 नवंबर के बाद केसीआर ने लगातार सेंट्रल की मीटिंग का बहिष्कार किया है। बिहार में छपरा से अपहरण, डॉक्टर के बेटे को पुलिस 10 घंटे में पटना से बरामद किया। जाने कैसे दबोचे गए अपराधी। बिहार के सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के जैमफुला गांव से अपहरण बच्चे को पुलिस ने केवल 10 घंटों में बरामद कर लिया। उसके बाद पुलिस के फुर्ती की हर तरफ तारीफ हो रही है। बताया जा रहा है कि घर से बाहर खेल रहे प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर रुस्तम अली 7 वर्षीय पुत्र फरहान अली अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया था। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 10 घंटे के भीतर पटना के अगम कुआं थाना क्षेत्र के सकुशल बरामद कर लिया। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जहानाबाद में नहीं होगा स्टॉपेज, लोगों में आक्रोश। पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 2 ट्रायल के बाद अपने नए सफर के लिए पूरी तरह तैयार है। जहां इसे लेकर कई लोगों में खुशी की लहर है, वहीं जहानाबाद में लोगों के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है। बम ब्लास्ट की घटना से दहला बिहार का भागलपुर शहर। घटनास्थल पर युवक की मौत, 2 अन्य घायल। बिहार के भागलपुर में एक बार फिर से बम धमाकों की गूंज सुनाई दी है। कुछ दिन पहले मदनपुर थाना क्षेत्र में बम ब्लास्ट में 2 बच्चे घायल हो गए थे। इसकी गुत्थी अभी ढंग से सुलझी भी नहीं थी कि दूसरी ब्लास्ट की घटना भागलपुर से सामने आई है। मामला बबरगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा है। बबरगंज थाना क्षेत्र में हुसैनाबाद मस्जिद के समीप कुरैशी मोहल्ला में यह घटना 5:30 से 6 के बीच हुई।